मैं शुरू करती हूँ। अरे नहीं, बेहतर होगा ना ही देखना। चलो जल्दी खोलो। लेकिन ये तो एक कैक्टस है, मुझे एक कैक्टस नहीं खाना। ये कितना डरावना लग रहा है। अरे देखो, इसकी वजह से मेरा पूरा मुंह कांटों में ढक गया है और मैंने अब तक इसका एक बाइट तक नहीं लिया है। चलो डरो मत और खाओ। पहले मुझे इसके सारे कांटे हटाने होंगे, पर कैसे? ओह हाँ, इन ट्वीजर्स की मदद से मैं आसानी से सब हटा सकती हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। तुम लोगों को लग रहा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। चलो अब मैं यह खाती हूँ। छी, यह कितना खराब है। मैरी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कितनी बदबू आ रही है। चलो अब हम भी अपने ढक्कन उठाते हैं। जरा देखो, ये आइसक्रीम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो यह भी खाना है। रुक जाओ, तुम यह नहीं खा सकती। पर क्यों? ये आइसक्रीम गोल है और आज गोल खाना किसे मिला है? मुझे। तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मेरे हैं। कितना अच्छा। अच्छा फिर तुम बस रुको, देखते हैं इस हेयर ड्रायर के सामने वो आइसक्रीम कितनी देर टिकती है। यह लो, गर्म हवा में वो पूरी पिघल जाएगी। मैं तो वो खा लेती, पर शैतान मैरी मुझे ऐसा करने ही नहीं दे रही है। क्या क्या हुआ? सारी आइसक्रीम कैसे पिघल गई? अब उसका आकार देखो, त्रिकोण। वो मेरा है और इसमें बहुत आइसक्रीम भी है। अब खाने की बारी मेरी है। कितना स्वादिष्ट। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। ओह, मेरा हो गया। तुम क्या देख रही हो? चेल्सी, चलो, सिर्फ तुम ही बची हो। हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ। ये जरा देखो, इतना बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच। इसमें कितनी सारी चीजें हैं, गिनना तो नामुमकिन है। और इसका स्वाद तो कमाल का है, सच में लाजवाब। वो क्या गिर रहा है? ओह, लगता है केचप है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे वो सैंडविच पाना ही होगा और मैं जानती हूँ कैसे। क्या चाहिए मैरी? मुझे कुछ भी नहीं। हाँ, काम कर गया। अब वो सैंडविच मेरा होगा। देखो, क्लैरिसा ने तुम्हारे खाने के साथ क्या किया है। ओह, तुमने हिम्मत कैसे की? ये सैंडविच तो मेरा है। देखो, अब यह त्रिकोण है, तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, समझी? तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है फिर, अब इसका मजा लो। देखते हैं अब सैंडविच तुम्हें कैसा लगता है। क्या कमाल का सैंडविच है। कुछ गड़बड़ है, मदद करो। मदद? अच्छा, या पियो। उस बोतल में हॉट सॉस है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोस्तों, इस बार मैं पहले चलती हूँ। वाह, इतना अच्छा केक। और मुझे क्या मिला है? ओह, कोरियन नूडल्स। ठीक है, यह स्वादिष्ट होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ। देखो, मेरे पास कितना बड़ा पिज्जा है। मुंह में तो पानी आ गया। मैं पहले खाऊंगी। मैं खाना शुरू करती हूँ। रुको, तुम्हारे केक पर बेरीज है ना, और वो गोल है, तो वो मेरे हैं। मुझे दो। गोल? तो क्या तुम इधर हर एक चीज को देखती रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें बेरीज चाहिए तो ये लो। तुम्हारे चेहरे पर क्रीम बढ़िया लग रहा है। जितना हंसना है हंस लो, पर बेरीज तो मेरे ही है। छोड़ो, मेरे पास ये स्वादिष्ट केक है और उस पर स्वादिष्ट क्रीम भी है, और वैसे इसके अंदर बेरीज भी है जो मैंने पूरा खा लिया। बहुत अच्छा था। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है
और ये पिज्जा का टुकड़ा अभी एकदम सही रहेगा। वो टुकड़ा, अरे हाँ, वो तो त्रिकोण है और सारे त्रिकोणी चीज मेरी है, तो मुझे वो पिज्जा जल्दी से दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दो मुझे। अरे नहीं, ये मेरी है, तुम वो इधर दो, ये सही नहीं है। पिज्जा अभी भी मेरा है, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, पर यह सब मैरी की वजह से हुआ है। यह क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा पिज्जा गिर गया। अब तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ। रुक जाओ प्लीज। बस आशा है कि स्वाद तब भी अच्छा हो। हम सब अब नूडल्स में ढक गए हैं, कोई बचाओ। यह भी फिर मैरी की वजह से हुआ। What? उसे नहीं, यह सब किया है। What? अरे दोस्तों, ये नूडल्स ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कच्चे नूडल्स खा रही है, क्या वो ठीक है? 3 की गिनती पर 1, 2, 3। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे स्कीटल्स मिले हैं। मैं भी, मुझे हबा बबा मिला है और मुझे गाजर मिला है। यह अजीब है। हाँ, पर मैं पहले चलूंगी। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। देखो, हो गया। अब मैं सारे गम अपने मुंह में पकड़ लूंगी। पर इसे ऐसे एक एक कर खाना बोरिंग है। मैं इसे ऐसे फेंक कर पकड़ूंगी। वाह, तुम तो इसमें माहिर हो यार। धन्यवाद दोस्तों। अब बबल फुलाने का समय आ गया है। हंसो मत, पहली बार में किसी से नहीं होता है। हाँ, वो बबल तो बहुत अच्छा था। मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं यह कर सकती हूँ। उफ, तुम्हारी वजह से मेरा गम भी गिर गया। छी, अब ये बालों में ढका हुआ है, कितना गंदा। छोड़ो, मेरा हो गया। मैरी, अब तुम चलो। आखिरकार मुझे स्कीटल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है कि मुझे यह मिला। मुझे यह कैंडी बहुत पसंद है, कितने स्वादिष्ट है। और चलो, क्यों ना मैं इसे ऐसे रखूं ताकि सब कोई देख पाए कि कितना रंगीन है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को मुझे देखकर जलन हो रही होगी कि मेरे पास इतने सारे अच्छे कैंडी हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। रुको, मत करो। अच्छा, ओह, ये गलती से हो गया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी स्कीटल्स खा सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत मजेदार था। पर क्लैरिसा, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा गाजर है, वो खाओ। ठीक है, खाती हूँ। अरे यह गाजर तो स्वादिष्ट है। अब मुझे समझ आया कि खरगोश इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। ओह, मुझे कुछ हो रहा है। वो एक जहरीला गाजर था। मैं एक खतरनाक खरगोश हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ गाजर ही नहीं। खरगोश का हमला, चलो भागो। डरपोक, ये तो सिर्फ एक मास्क था। What? अजीब है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है ये मेरे ढक्कन के नीचे से आ रहा है। ओह वाह, ये तो ताजे बेल्जियन वॉफल है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक तरबूज है और ये कितना बड़ा है। मुझे मिर्च मिली है और यह भी बहुत बड़ी है। वाह, फिर तुम ही शुरू करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना, कितनी तीखी होगी। अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा। उतना काफी नहीं है, और खाओ। उफ। हाँ, खाओ खाओ। शायद इतना काफी था। अरे नहीं,
तुम्हें क्या हो गया? मेरा मुंह जल रहा है। कोई बचाओ, बस हमें मत जला देना। लगता है वो हमें नहीं जलाएगी। मैं खा सकती हूँ। मेरा वॉफल। ये सब क्लैरिसा की वजह से हुआ है। उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी। अपना तरबूज दो। क्या? नहीं, मेरा तरबूज। फ्यू, मैं बच गई। ये लो, अपना तरबूज खत्म कर लो। पर कुछ नहीं बचा है। ओह नहीं, यहाँ है। बहुत अच्छा, मैं ये खा सकती हूँ। उफ, सिर्फ मेरे पास ही कुछ नहीं है। ये सही नहीं है। बस एक ट्विक्स बहुत कम है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं से तो बेहतर है। चलो इसे खा लेती हूँ। लगता है वो बहुत भूखी है। अरे सावधान, तुमने मुझे सीधे माथे पर मारा। और अगर तुम मुझे और तंग करती हो तो मैं इसे फिर से करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मुझे डर लग रहा है। अब आरा दूर रख दो। चिंता मत करो, मुझे ये ट्विक्स को काटने के लिए जरूरत है। सावधान, क्रम्स हर जगह उड़ रहे हैं। बस मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। अब बस आखिरी टुकड़ा काटना बचा है। अब चॉकलेट खाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तुमने हमें पूरा गंदा कर दिया है। देखो। ओह, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ। मेरा मतलब यह नहीं था। देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ज्यादा चॉकलेट लग रहा है। 2 टुकड़े थे और अब 10 है। बहुत अच्छा। ओह नहीं, मैं नहीं चाहती कि ट्विक्स खत्म हो। यह तो होना ही था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे हैं। अब मैं खुद को तरोताजा कर सकती हूँ। इतने सारे रैपर से मुझे तुरंत हटाना होगा। वाह, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। अब मैं एक ही बार में सब कुछ खा सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। कितना स्वादिष्ट है। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे बार्स हैं। लेकिन तुम्हें बेबी बोतल की जरूरत क्यों है? मेरा सिर। तुम मुझ पर चीजें क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मुझे चॉकलेट मिल्क बनाना था। लगता है यह काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि ट्विक्स इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैं भी पीना चाहती हूँ। कभी और। अभी मेरी बारी है। मुझे पहले से ही पता है कि इतनी चॉकलेट का क्या करना है। सबसे पहले सभी रैपरों को हटा देती हूँ। वाह, तुमने इसे किस तरह से किया? ये बहुत अच्छा था। अब टावर का निर्माण शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पैचुला और मीठा सीमेंट चाहिए, यानी न्यूटेला। वाह, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है कि न्यूटेला ट्विक्स के साथ सही रहेगा। देखो, यह मेरी मीठी ईंटों को कितनी मजबूती से एक साथ रखता है। बहुत कम बचा है। ऊपर एक आखिरी टच। अरे वाह, कितनी ऊंची टावर है। हमें इसे खाना चाहिए। अरे, मेरा टावर हिल क्यों रहा है? तुम क्या कर रही हो? यह गिरने वाला है। तुरंत रुको। मैंने कहा रुको। अरे नहीं। ओह, ऐसा लगता है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। माफ करना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। यह अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया था और चोट नहीं लगी। वाह, गमी आंखें। मैं अपने हिस्से से खुश नहीं हूँ। केवल एक आंख है। किसी को फिर से सबसे छोटा हिस्सा मिल गया। मुझ पर हंसना बंद करो। यहाँ फनी कुछ भी नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें मेरे चेहरे पर मारना नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं तुमसे बदला लूंगी। आओ देखिए कि क्या तुम्हें ये प्रैंक पसंद आएगा या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे, मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारी आँख है? कितना बुरा। मैं इसे नहीं देख सकती। क्या हो रहा है? तुमने मुझ पर अपनी आँख क्यों फेंकी? ओह, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। खाने का समय हो गया है। ये चॉकलेट बॉल्स बहुत स्वादिष्ट है। ओह, अच्छी बात है कि सिर्फ एक प्रैंक था। मैं बहुत डर गई थी। वैसे आंखें स्वादिष्ट है। तुम निश्चित रूप से इसे पसंद करोगी।
बहुत बुरा कि मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है। आशा है कि मुझे भी ये पसंद आएगा। अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है। मुझे गमी पसंद है। तुम हाथ कहाँ लगा रही हो? ये मेरा हिस्सा है। सभी 100 आंखें मेरी हैं। वो कितने कोमल और मीठे हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ जो मुझे पसंद है। मैं रुकना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे भी दे सकती हो प्लीज? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। हाँ प्लीज, हमें केवल एक आंख दे दो। माफ करना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बहुत देर हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह, यह क्या है? मेरे चेहरे के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है। सिर्फ एक चिप? यहाँ देखो, क्या तुमने कभी चिप्स के 100 पैक देखे हैं? मैं देख रही हूँ कि कोई बदकिस्मत है। वो पक्का है। मैं उस चिप को उठा भी नहीं पा रही। वो क्या करने वाली है? मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। इसकी मदद से मैं आखिरकार खा पाऊंगी। हुर्रे, मैं चिप्स लेने में कामयाब रही। मैं जितना हो सके खुशी को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। लगता है उसका हो गया इतनी जल्दी। ये और भी अच्छी बात है। अब मेरी बारी। कितना कसकर लगा है ये ढक्कन। मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ओह, चलो खुल जाओ। लगता है कोई भूखा रहने वाला है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कैसे भी ये कैन खोल लूंगी। देखो, मैंने कर लिया। तुमने इसे फेंका क्यों? तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। वाह, मस्त। ये सच में काफी कूल था। बिल्कुल, मैं तो चिप्स खाने में माहिर हूँ। ओह मेरा सिर, ये सब कुछ ऐसा घूम क्यों रहा है? शायद उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये उसका स्टाइल है। ठीक है, जब तक मैं अपनी चिप्स खाती हूँ उसे थोड़ा आराम करने दो। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद है ना? मेरे साथ शेयर करो। मेरा मतलब चिप्स से था, पैकेजिंग से नहीं। माफ करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अच्छा समय नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। अरे ध्यान से, तुमने मुझे लगभग फिर से मारा। उफ, ऐसे काम नहीं चल सकता। ओह, कितना दर्द हो रहा है। आज तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। इतना खुश मत हो। ये सही किया, वो इसी के लायक थी। ब्रोकली, क्या ये कोई मजाक है? और मेरे पास ब्रोकली के बजाय किसी तरह की बीज है, और मैं इसके साथ क्या करूं? मुझे पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही खाती हूँ। ओह, मैं ये नहीं चबा सकती। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है हमें इसे मिट्टी में लगाना चाहिए। अरे हम पर इसको फेंकना बंद करो, बस करो। मुझे गहरा गड्ढा खोदना होगा, वरना पौधा ठीक से नहीं उगेगा। लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब मिट्टी में ढक गए हैं। अब बीज डालती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे कुछ होगा? हम जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन अभी तुम अपनी ब्रोकली खाओ। ओह, इसकी महक भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है, वे इतने बेकार होते हैं। अच्छी बात है कि मुझे सबसे छोटा हिस्सा मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मुझे तुरंत कोला पीना होगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। चलो मुझे ये दे दो। मुझे अपने पौधे को पानी देना है, इसे नमी की जरूरत है। तो क्या इससे मदद मिली? हाँ, ये बढ़ने लगा है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, फिर शुरू हो जाओ, अपने खाने का मजा लो। उफ, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। काश मैंने ये नहीं उगाया होता। मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। मुझे ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखने में भी गंदा लग रहा है। तुम पूरी मिट्टी में ढक गई हो, लेकिन मैंने कर लिया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब कैसे खाना है। देखो, वहाँ एक चिड़िया है। मेरा विश्वास कर लिया बेवकूफों ने। इनको उल्लू बनाना काफी आसान है। मैं दिखावा करूंगी कि मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन असल में मैं इसे फेंक दूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये सब ले लूंगी और वापस दे दूंगी। ओह, मेरा लगभग पूरा हो गया। खाने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। लेकिन बाकी सब के बारे में क्या? मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचाया है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ओह, लगता है कि मेरी योजना फेल हो गई। उन्हें पता चल गया।
डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ। स्कीटल्स, सुपर। सभी को बड़ा हिस्सा नहीं मिला है। कितने अफसोस की बात है, मेरे पास केवल एक कैंडी है। लूजर, हंस लो हंस लो, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। तुम्हें फोन की जरूरत क्यों है? तुम जल्दी समझ जाओगी। मैं अपनी कैंडी को थोड़ा बड़ा करूंगी। वाह, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं। अभी भी केवल एक कैंडी है, लेकिन कितनी बड़ी है। बहुत अच्छा, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, मैं इस कैंडी को ना नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी बारी है, चलो। मेरे पास भी बहुत अच्छी योजना है। मैं अपने मुंह से कैंडी पकड़ लूंगी। एकदम मिस कर दिया। कोई बात नहीं। यह तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो और भी बेहतर आइडिया है। रुक जाओ, ये मेरी कैंडी है। मैं ये खुद खाऊंगी। किस रंग से शुरू करूं? इतने सारे हैं। इससे या ये अच्छा होगा? हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। यह क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ करने के लिए तैयार है। ये एक कमाल की लॉटरी है जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अंदर एक नारंगी कैंडी है। इसका क्या मतलब है? केवल एक चीज। अब मुझे पता है कि क्या चुनना है। मुझे नारंगी कैंडी चाहिए। अच्छा, उसका स्वाद कैसा है? क्या तुम्हें ये पसंद है? बहुत। अब मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं अपनी कैंडी किस ऑर्डर में खाऊं। तो शायद मैं तुम्हारी लॉटरी खेल सकती हूँ। वाह, देखो यहाँ क्या है। वाह, तुमने एक लकी बॉल निकाला। मैंने एक बड़े कैंडी का सपना देखा और आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। एकदम बढ़िया। देखो, अंदर और भी कैंडी है। चलो, हम दोस्त हैं तो इसे शेयर करें। ये एक बढ़िया आइडिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना मन है ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादिष्ट। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो, उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया।
एंडी देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है।
वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं, अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।